what are these important things? And the important things are, number one, we talked about that why IPv6. When we already have the IP version 4 in place, so why we shifted to the IP version? We already have IP version 4. So Mubin, why we shifted to IP version 6? So I can say why IP version 6. That was the first topic which we covered yesterday. And then we talked about, in the second topic, we talked about the structure of how the structure or representation of IP version 6. That two topics we covered yesterday. Briefly बताता चलूं दोबारा से कि why IPv6 and why not IPv4? Because IPv4 जो है IPv4 उसमें हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है, जैसे कि आपको पता है, और इसकी वजह से हमारे पास 2 पावर 32 विच इज 4.3 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल है। लेकिन इसमें से हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, 11 नंबर चैप्टर में, कि बहुत से एड्रेसेस जाया हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि क्लास ए में जो एड्रेस का रेंज है वो है 2 पावर 24 विच इज प्रॉपर्ली इक्वल टू 16 मिलियन। तो अब 16 मिलियन होस्ट किसी नेटवर्क में होना बड़ा मुश्किल है। तो अगर उसमें लेट करें कि 10 मिलियन दिए हैं तो बाकी 6 मिलियन आपके जाया हो गए। इसका मतलब कि बहुत बड़ा नंबर जाया होने का उसमें चांस है। इस वजह से मे भी अगर आप कहें कि हमारे पास 1.3 बिलियन जाया हो गए और हमारे पास सिर्फ 3 बिलियन अवेलेबल रहे, तो 3 बिलियन एड्रेसेस से हमारे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 21 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो कम से कम 3 बिलियन यूनिक नेम से हम 21 बिलियन यूनिक डिवाइसेस को या इंटरफेसेस को आईपीज नहीं दे सकते। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमने निकाला विच इज दी नेट, जो कि एड्रेसेस को पहले हमने प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड किया। हमने कहा अगर आपने इंटरनेट पे जाना है तो पब्लिक इस्तेमाल करो, और अगर आप अपने लैन के अंदर रहना चाहते हो तो प्राइवेट इस्तेमाल कर लो। और आप दुनिया में हर जगह जहाँ भी IPv4 एड्रेसेस हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, आपका घर, आपके बिजनेसेस, वहां पे विद इन द लैन आप प्राइवेट एड्रेसेस पे हो। लेकिन प्राइवेट एड्रेसेस में सबसे बड़ी खामी ये है कि उससे आप नेट पे, इंटरनेट पे नहीं जा सकते, वो राउटेबल नहीं है। तो हमें हमेशा जब भी बाहर जाना होता है, जो कि हमें ज्यादातर जाना होता है, आपको पता है कि आप विद इन द लैंड बहुत कम कम्युनिकेशन करते हैं। आप तो हमेशा कभी यूट्यूब पे होते हैं, कभी फेसबुक पे होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे होते हैं, कभी ट्विटर पे होते हैं, कभी इंस्टा पे होते हैं, कभी एक्स पे होते हैं, नहीं, और कभी नेटअकैड पे होते हैं, कभी जूम पे होते हैं, कभी मीट में होते हैं। तो इस केस का मतलब है कि एवरी टाइम यू हैव टू ट्रांसलेट your private address into a public address. So this translation is an extra load on your router. तो but और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से it may add delay to the communication. Number one. नंबर टू, इससे एंड टू एंड जो हमारी एक कनेक्टिविटी की जो ख्वाहिश है वो भी खत्म हो गई, क्योंकि रास्ते में ये नेट उसको बदल देता है, तो कभी भी पता नहीं चलता कि अंदर से किस डिवाइस ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे आमतौर पे जो भी गलत काम आप करते हैं, आपके आईपी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के आईपी को दुनिया जो है वो ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो इसका मतलब है कि गलत बंदे को नुकसान मिलता है, जो आपके लिए ट्रांसलेशन करता है, आपकी खिदमत करता है, नुकसान उसको मिलता है, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट समथिंग मॉरल इवन। लेकिन दैट इज द टेक्नोलॉजी लिमिटेशन। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमने IPv6 को बनाया। इससे पहले हमने IPv4 की तरफ भी गए 5, लेकिन इसमें भी IPv4 की तरह की रिस्ट्रिक्शंस को ही लेके आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसको कभी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं मिली।
और दुनिया इसको आधे में ही छोड़ के आईपी वर्जन 6 की तरफ चली गई, जिसमें 128 बिट्स हैं। 32 की कंपैरिजन में 128 बिट्स हैं, और 128 की वजह से इसमें 2 की पावर 128 एड्रेसेस पॉसिबल है, विच इज प्रॉब्ली 3.4 इंटू 10⁻38। तो आप समझते हैं कि बिलियन का मतलब होता है 10⁻9 और 10⁻38, ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि आपको पता है कि इवन 10⁻9 से 10⁻10 हो जाए तो इस 10 टाइम इंक्रीज, अगर 10⁻10 से 10⁻11 हो जाए तो 100 टाइम इंक्रीज, तो 10⁻38 तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हम समझते हैं कि IPv6 की वजह से हमें और हमें ये भी पता है कि अब के दौर में और आज से 10 साल 20 साल पहले, हालांकि कि हम ज्यादातर अभी भी वो 10 साल 20 साल पुरानी वाली दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि अगर ये इंटरनेट है और हमारे पास कोई लैपटॉप हो, हमारे पास कोई डेस्कटॉप हो, हमारे पास कोई स्मार्टफोन हो, हमारे पास कोई टैबलेट हो, और हम इनके जरिए इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन दुनिया अभी ये कह रही है कि नहीं जी, ये डिवाइसेस तो है ही है, लेकिन मेजॉरिटी डिवाइसेस की जो होगी दे विल बी सेंसर एनेबल्ड डिवाइसेस। ये डिवाइसेस होंगी जो कि इंटरनेट के साथ बात करेंगी। इसका मतलब है कि इस केस में मशीन, दैट इज अ मशीन, डेफिनेटली मशीन विल टॉक टू अ मशीन, हियर अ मशीन विल टॉक टू ए ह्यूमन, जबकि अभी के दौर में ह्यूमन ओनली टॉक टू द मशीन। तो एक ह्यूमन विल टॉक टू द मशीन, ह्यूमन विल टॉक टू द मशीन, मशीन विल टॉक टू द ह्यूमन, machine will talk to the machine, and with this concept which is called IoTs, the number might increase even after 6 years, which means at the end of this decade above 50 billion. तो 50 बिलियन एड्रेसेस आप कम से कम 3 बिलियन से नहीं दे सकते IPv4 के। और आपको पता है कि IPv4 कौन मैनेज करता है? अयाना। तो अयाना ने दुनिया भर में 5 रीजन बना लिए, और हर रीजन के लिए एक ऑफिस बना दिया जिसको रजिस्ट्री कहते हैं। उस रजिस्ट्री के पास अब, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो 2011 में पहली रजिस्ट्री ने, कुछ ने 2012 में, किसी ने 2014 में, किसी ने 2015 में तकरीब, और सबसे आखिर अफ्रीका ने 2020 में आईपी एड्रेसेस IPv4 का ऐलान कर दिया कि हमारे पास और नहीं है। तो इसलिए हमारे पास IPv6 पे जाने के अलावा कोई और हल हरगिज नहीं। ठीक है जी। हमने कल ये भी पढ़ा मलिया कि अगर लाजमी तौर पे आप अब ये तो कर नहीं सकते कि एक ही दिन में हम IPv4 बंद कर दें और कहें जी IPv6 स्टार्ट हो गया। नो, इट्स नेवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमने कल 3 मेथड भी पढ़े, जिसमें सबसे पहला मेथड क्या था मूवी? पहला मेथड डुअल स्टैक। पहला मेथड था डुअल स्टैक, कि हमारे मशीनें दोनों IPv4 पे भी काम करें और IPv6 पे भी करें। दैट वाज वन मेथड। दूसरा हमने टनलिंग कल पढ़ा कि जी टनलिंग कर दी जाए, और थर्ड हमने कहा कि ट्रांसलेशन कर दी जाए। तो ये 3 मेथड भी कल हमने चेक किए और देखे। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने देखा कि IPv6 एड्रेस IPv4 की तरह नहीं है। IPv4 के एड्रेस जो है वो डेसिमल में लिखा जाता है, और उसकी जो नोटेशन है वो डॉटेड डेसिमल है। डॉटेड डेसिमल है, जैसे मिसाल के तौर पे 192.168, कल मेरा ये एड्रेस था 101। तो दिस इज इन दी, these are the decimals, and decimals are separated with the dots. Decimals are separated with the dots. लेकिन इसके मुकाबले में IPv6 का एड्रेस जो है वो डेसिमल में नहीं है, वो हेक्साडेसिमल में, वो हेक्साडेसिमल में है, जिसमें 0 to 9 और A to F के नंबर्स आपको नजर आते हैं, वो नजर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने जो चीज कल पढ़ी वो ये थी कि हम एक ऑर्डिनरी 128 विच इज इक्वल टू 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमने 2 रूल्स पढ़े। पहला रूल 1 हमने ये पढ़ा कि जितने लीडिंग जीरो है उनको ओमिट कर दो, और दूसरा जहां पे कंसेक्टिव जीरोस हैं उनको डबल कॉलन से रिप्लेस कर दो। तो ये सारा कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अगर लेडीज एंड जेंटलमैन आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, मे बी आपने कल रीड किया हो और आपको उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेरी फील हुई हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो देन आई विल स्टार्ट माय थर्ड टॉपिक, which is types of IPv6 addresses. जी फातिमा, मलिया, सना,
सवेरा, तहरीम, जरवा, एजाज। शाबाश। किसी का कोई क्वेश्चन? या मैं ये समझूं कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, विच इज वेरी बैड, क्योंकि स्टूडेंट की प्राइमरी जो ड्यूटी है ड्यूरिंग हिज एजुकेशन टाइम वो ये है कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। तो अगर वो उसको तवज्जो नहीं देता तो दैट इज समथिंग बैड। जी, एनी वन ऑफ यू, एनीथिंग विच यू फील के जी कल के जो मैंने सारी बातें रिपीट की, एक समरी पेश की, अगर उस पर कोई क्वेश्चन है तो कर लें जल्दी से। सर ये IPv6 का जो एड्रेस किस फॉर्मेट में इधर लेकिन दोबारा आपकी बता आवाज दें। फिर नहीं आ रही। आप कोशिश कर रहे सर हैं, भी आ रही है। फील हो रहा है कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी मैं कह आपके रहा हूँ कि माइक में कोई IPv6 का मसला है एड्रेस या किस वट फॉर्मेट एवर। में ये इधर दोबारा समझा दें। हेलो। आप मुबीन के अलावा कोई बोले ताकि मुझे फील हो कि सिर्फ एंड मेरे एंड पे मसला है या मुबीन के एंड पे मसला है। मलिया, डू यू हैव ए माइक? एनी वन ऑफ यू हैव ए माइक? जी सर जरवा। हमें आवाज आ रही है। एक मिनट देखिए, मैं आपको वो तो नहीं किया हुआ, क्योंकि आवाज तो किसी की नहीं है। सर IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट समझा रहे, ओके। लेकिन मैं इससे पहले आपके माइक को ओपन करूं कि माइक क्यों नहीं काम कर रहा आप लोग। हेलो हेलो हेलो। मेरी मुझे तो मुझे तो अपनी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज, चल देखते हैं इस चीज को, किसी कोई और बोल सकता है? जी फातिमा, मलिया, कोई भी आप में से जिसके पास माइक है और फंक्शनल है। कोई बोलता है? बोले जरा प्लीज। जी सर। जरवा बोल रही है लेकिन यहाँ आवाज नहीं आ रही। अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो फिर चेक करूं। अब बोलो जरवा। हाँ जी सर, बोल रही हूँ। नहीं आ रही, चलिए इसको इसको फिक्स करते हैं फिर। अभी तो आप उस पर गुजारा करें। ओके, तो क्वेश्चन ये किया गया कि ब्रीफ सा दोबारा बता दें कि एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन में ये है कि आपके पास में, जैसे मैंने कहा कि 128 बिट्स, इस 128 बिट्स को आपने बिट्स हैं, अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में ले जाएं तो 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 पे डिवाइड करें इसका मतलब 32, क्योंकि हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर is representing 4 bits. Each hexadecimal character is representing 4 bits. इसलिए मैंने 4 पे डिवाइड किया 32। इसके मतलब 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स आपके पास IPv6 एड्रेस में होंगे। अब आपने क्या किया, इनको आपने इनको 4 4 के साथ इकट्ठा कर दिया। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, 4 आपने इकट्ठे किए, फिर 4 किए, फिर 4 किए, फिर 4 किए, और यूं आपने 4 4 के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8
जिसको हम कहते हैं हेक्सटेट, ये आपको नजर भी आ रहा है हेक्सटेट। तो हमने 16 हेक्सटेट्स में, 8 हेक्सटेट में, सॉरी 8 हेक्सटेट में विद दिस कॉलन साइन हमने इनको लिख दिया। तो इस अमल को इस तरह का अगर आप आईपी देना चाहें तो इसको नाम दिया गया प्रेफर्ड फॉर्मेट। इसको ऊपर नाम दिया गया, देखिए आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे, प्रेफर्ड फॉर्मेट। फिर हमने मुबीन कहा कि इस प्रेफर्ड फॉर्मेट से अगर आप, क्योंकि लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब कंप्रेस्ड फॉर्मेट में क्या मत बताया था कल, 2 रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जहां भी लीडिंग जीरोज हो उनको आप ओमिट कर दें, लीडिंग जीरोज को आप ओमिट कर दें, लीडिंग जीरोज को आप ओमिट कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो आपको लीडिंग जीरो मिल रहा है, अगर आप यहां देखें तो यहाँ पे आपको 2 लीडिंग जीरो मिल रहे हैं, अगर आप यहां देखें तो ये है ही जीरोज हैं। तो जहां जहां आपको लीडिंग जीरो मिले उसको आप ओमिट कर दें। तो क्या बन जाएगा इससे, इससे आपके पास यही एड्रेस बन जाएगा DB8, 0 DB8 से 0 DB8। जहां पे सारे जीरोज हैं 1 जीरो लगाओ, जहां 2 जीरो हैं तो कोई जीरो ना लगाओ क्योंकि A3 दोनों को ओमिट कर दोगे। इसी तरह ABCAD, इसी तरह 0, इसी तरह 0 और 1 2 3 4, इन जीरोस की जगह मैंने ये 2 जीरोस लगा लिए। ठीक है, तो अब ये अभी भी ये रूल 1 इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। फिर हमने कहा अगर आपको नजर आए कि कहीं ज्यादा जीरोस हैं तो आप उनकी जगह मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो दो दो जीरो, 8 जीरोस हैं, रियलिटी में देखा जाए तो 8 जीरोस हैं, यहाँ पे 4 जीरोस हैं। जहां ज्यादा जीरोस हैं उनको आप एक यू रिप्रेजेंट कर दें, DB8 0 A3 ACAD सॉरी ABCD एंड देन डबल कॉलन लगा दें, और डबल कॉलन के बाद इनको ओमिट कर दें, भूल जाएं, और 1 2 3 4 लिख दें जो कि आखिरी नंबर है। तो इस अमल को कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। तो अब आपने देखा कि आपका इतना बड़ा एड्रेस इस एड्रेस में कंप्रेस हो गया। और नॉर्मली आप जब भी जहां पे देखते हैं, जहां पे आप इंटर करें या आप उसको विजुअलाइज करें, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे चला जाऊं, CMD में चला जाऊं और अपने नेटवर्क, अपने कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूं, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर भी कंप्रेस्ड फॉर्म में ही एड्रेस मौजूद है। ये देख लो, FE80 50 दिस, ये देख लो, इसमें 2 ये डबल कॉलन बता रहा है क्योंकि 8 होने चाहिए। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसका मतलब बाकी 3 किधर गए, बाकी 3 जीरोस की फॉर्मेट में यहाँ छुपे होंगे। तो दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म। तो ऑलवेज वी यूज द कंप्रेस्ड फॉर्म। जी मुबीन, बात समझ आई? चलिए अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो अब हम आए हैं टाइप्स पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, IPv6 में 3 किस्म के एड्रेसेस, यूनिकास्ट एड्रेसेस, मल्टीकास्ट एड्रेसेस एंड एनीकास्ट एड्रेसेस। अगर आपको याद हो, IPv4 में हमने पढ़ा था यूनिकास्ट एड्रेसेस, मल्टीकास्ट एड्रेसेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। वहां पे लफ्ज था ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को खत्म कर दिया गया IPv6 में और नाम दे दिया गया एनीकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो अब इन तीनों को पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पढ़ते हैं कि क्या IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो इसको भी देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमने कहा कि यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो तो वही डेफिनेशन है जो कि IPv4 में थी कि अगर आप 1 to 1 कम्युनिकेशन करें तो इसके लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप और आपका दोस्त आप आपस में एक चैट करते हैं या आप किसी साइट पे जाते हैं, तो दिस इज यूनिकास्ट। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त जूम के साथ हूं तो एक मेरा एड्रेस है, एक जूम का एड्रेस है, तो हम दोनों ही एक यूनिकास्ट एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, और इसके लिए जो एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेसेस। बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन?
Okay, the next one is multicast address. अगेन मल्टीकास्ट एड्रेस भी उसी तरह डिफाइन होते हैं जिस तरह के IPv4 में थे, के यूज टू कनेक्ट टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, मल्टीपल डेस्टिनेशन। जिनके मिसाल तो पे आप कोई स्ट्रीम कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और आपको 10 लोग 20 लोग सुन रहे हैं, तो पूरे सब तो नहीं सुन रहे। इट इज नॉट ए ब्रॉडकास्ट, इट इज ए मल्टीकास्ट। ठीक है, जैसे से अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि मल्टीकास्ट की ये देखिए एग्जांपल हो सकती है। वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी कि आप अपने नेटवर्क में सिर्फ राउटर्स को कुछ चीज देना चाहते हैं, तो आप सबको तो नहीं दे रहे। anyone that is a router on the network will receive that message, so that is become an example of a multicast. ठीक हो गया जी। then comes the anycast, so that is the new in IP version 6। क्या है anycast? कहता है कि जी this is again an IPv6 unicast address। देखने में तो unicast address है, लेकिन फर्क क्या है कि हम यूनिकास्ट एड्रेस, जो हमारा नॉर्मल यूनिकास्ट एड्रेस है, वो हम एक ही डिवाइस को असाइन करते हैं, लेकिन यहां पे हम वही यूनिकास्ट एड्रेस मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन कर देते हैं। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पे आप अमेज़न के मालिक हैं और आपको पता है देयर इज समथिंग इन द चैट। Sir, in my browser, multiple tabs are open. So, can we call it a multicast? नहीं, never, Mubin Anwar. No, it is not a multicast. आपने कहा कि क्योंकि मैंने मल्टीपल, मुबीन का क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन की हुई अपने ब्राउजर में, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता, मैंने भी की हुई कि नॉर्मली करता तो हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ दिखाऊं, अभी तक मैंने नहीं किया, तो चले मैं कर लेता हूँ। कौन सा फर्क पड़ता है? ये मैं OLX में भी चला गया, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक को भी क्लिक कर देता हूँ, मैं एक और भी कर लेता हूँ, मैं नेटकैट को भी कर लेता हूँ। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इट बिकम एन एग्जांपल ऑफ ए मल्टीकास्ट? तो माय आंसर इज नो। माय आंसर इज दैट यू हैव ए 3 unicast connection, one between you and Cisco Academy, Cisco Network Academy, the other one is between you and the Facebook, and the third one is between you and OLX. So there are 3 unicasts. So the same, it means you already have a unicast address, Facebook has a unicast address. You in this case, जी इस केस में I have a unicast address, OLX has a unicast address. I have in this second example of Facebook, I have a unicast, Facebook have a unicast. In the third example, I have a unicast and the Cisco Network Academy has a unicast. So all of them are a unicast. Clear हो गया मेरी बात मुबीन? तो this is not the example of a multicast. मल्टीकास्ट का मतलब ये है कि आप जैसे मिसाल मैंने ये ली कि आप यहाँ पे कुछ चीज स्ट्रीम कर रहे हैं, वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और उसको स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब जो उसको देख रहा है, मे भी 10 लोग देख रहे हैं, मे भी 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया तो नहीं देख रही। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। इसकी मैंने आपको एक और एग्जांपल दी कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है, जैसे चले अभी ये नेटवर्क मेरे सामने एक खुला भी हुआ है, यहाँ पे आप एक मैसेज भेजते हैं और आप वो मैसेज सिर्फ राउटर्स के लिए भेजते हैं। इसका मतलब है कि स्विच के लिए नहीं है, इन एंड डिवाइसेस के लिए नहीं है। तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए मल्टीकास्ट। जी जेंटलमैन, है कोई क्वेश्चन? ओके नाइस जी। तो मल्टीकास्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं एनीकास्ट की तरफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीकास्ट का मतलब ये है कि आप अमेज़न है, मिसाल ले रहा हूं,
आपका एक ऑफिस जो है वो स्टेट्स में, यूएस में है आपका एक ऑफिस। आपने एक ऑफिस लेट करें कि एशिया में भी रखा हुआ है। आपने एक ऑफिस अपना जो है वो, यानी अपनी साइट कह लें, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी रखी हुई है, अफ्रीका में भी रखी हुई है, तो मल्टीपल है इन अदर वर्ड्स। अब हालांकि तो पे आपके जो यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तब होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर आपका यूजर, लेट करें कि आपका यूजर कनाडा में बैठा हुआ है, ग्रीन कर दिया कनाडा में, तो उसके लिए कौन सा नजदीक है, उसके लिए यूएस नजदीक है। इसी तरह अगर आपका यूजर जो है वो न्यूजीलैंड में है, वाशिंगटन वेलिंगटन में बैठा हुआ है, तो लाजमी तौर पर उसके लिए यूएस इज फार अवे, उसके लिए अफ्रीका इज फार अवे, उसके लिए एशिया इज फार अवे, तो ही विल बी गोइंग टू द ऑस्ट्रेलियन ऑफिस और साइट। इसी तरह अगर कोई आप एज्यूम कर दें कि वो जिम्बाब्वे में है, तो जिम्बाब्वे वाले के लिए ये नजदीक है। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में है तो उसके लिए ये नजदीक है। तो ये ग्रीन को देखते हुए कि ग्रीन किसके नजदीक है, लेकिन सबका आईपी सेम है, सबका IPv6 एड्रेस सेम है। इसका भी मिसाल के तौर पे 2001::1 है, इसका भी 2001::1 है, इसका भी 2001::1 है, इसका भी 2001::1 है, तो सबका आईपी सेम है। इस किस्म के यूनिकास्ट एड्रेसेस को कहते हैं एनीकास्ट एड्रेसेस। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, clear everyone? The difference between the unicast, multicast, anycast, तीनों के में डिफरेंस क्लियर हो गया? अगर कोई दुश्वारी है तो पूछें। जब आप नहीं पूछ रहे तो फिर इसका मतलब मैं आगे बढ़ जाऊं, समझ लो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि आपको समझ आ रही है, तो विच इज ग्रेट फॉर मी देन। ओके, तो gentlemen, there is something in the chat. 3 different sites are in 3 countries. Okay, so how the IP will be same? Simple. IP तो आपने लिया है मुबीन, मिसाल जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अमेजोन की, तो अब अमेजोन में आपका एक जैसे आपने सिटीज का, मैंने कंट्रीज ले लिया था, आप सिटीज ले लिया, तो सिटीज में ही होगा, सिटी कंट्री का ऐसा होता है। तो हमने कहा मिसाल के तौर पे एक जो है न्यूयॉर्क में, दूसरा हमने एशिया में कहा तो एशिया में लेट करें टोक्यो में है, तीसरा हमने अफ्रीका में कहा तो लेट करें कि वो साउथ अफ्रीका में है, और फोर्थ हमने कहा कि जी दैट इज ऑस्ट्रेलिया, तो एज्यूम कर लेंगे पर्थ में है। तो अब ये 4 हमारे पास डिफरेंट साइट्स पे हमारे एड्रेस वो है, लोकेशन है। अब आईपी तो हमने असाइन करनी है, तो अब हमने उनको आईपी लिया किसी भी वेंडर से, और हमने वो आईपी एक डिवाइस को देने की बजाय हमने वो डिवाइस वो 4 डिवाइसेस पे रख दिया और उसको एनी कास्ट के तौर पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि मिसाल के तौर पे एवरीवन, जैसे मिसाल के तौर पे अब ज्यूम कर लो कि हर कोई इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगा, वरना अदरवाइज तो अगर एक ही साइट होती तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरीवन जिसने भी अमेजोन पे जाना है वो यूएस पे ही जाएगा। और अगर ये डिफरेंट आईपीज पे जाएं, जैसे कि आपका ख्याल ये है कि ये डिफरेंट आईपीज होनी चाहिए, अगर ये डिफरेंट आईपीज हैं तो फिर मसला ये आता है कि इसका हम तो उसका रेप्लिका यहाँ रख रहे हैं, ये सारी चारों साइटें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसी को नहीं पता चलता कि आप इस वक्त किस साइट से आ रहे हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ देम हैव द सेम आईपी जो कि आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन यू कॉन्फ़िगर देम एज एनी कास्ट, और एनी कास्ट की वजह से जो आपके करीब होता है कि आपके कस्टमर के, वहां पे वो पहुंच जाता है, तो यू कम डिस्टेंस कवर करता है, कम डिस्टेंस करता है तो उसको ज्यादा
बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है क्योंकि जल्दी जवाब आ जाता है। और दूसरा ये कि एक जगह पे सारी ट्रैफिक जाने की जरूरत भी नहीं फील होती या जरूरत नहीं पड़ती। तो वही फायदा है कि क्योंकि एक जगह आपके लिए बॉटलनेक नहीं बनेगा। जी मुबीन। तो चले आगे बढ़ते हैं जी। सर तो आईपी तो हर डिवाइस का चेंज होता है। नहीं 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 नहीं, सेम आईपी तो दो डिवाइसेस को नहीं दे सकते। ओके, पहली बात आपने जो की उसको मैं क्लियर कर दूं। आपने कहा कि आईपी तो चेंज होता है, लेकिन जब आप स्टैटिक आप जो सर्वर्स को आईपी देते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो ये आपको नजर आ रहा है नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क हमने बनाया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके आईपी फिक्स हैं। देख लें, मैं इसके ऊपर अगर ये आप कर्सर रखूं, ये देखिए मैंने इस पे कर्सर रखा। अगर चलिए ये नहीं बताता तो मैं खुद इसको आपको दिखा देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं करता हूँ इनेबल, और यहाँ पे मैं करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और इंटर करता हूँ। तो आप किस नाम है इसकी, तो इसको मैंने आईपी अभी साइन किए थे। कहाँ चलेगा इसके आईपी? चलिए इससे दिखा देते हैं। इनेबल शो आईपी एड्रेस। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से आपको नजर आ रहा है कि यूजर ने या प्लानर ने ये डिसाइड किया कि ही नीड मोर होस्ट बिट्स, 8 इज नॉट इनफ। उसने 2 बिट यहां से भी ले ली तो 10 बिट्स होंगी। इसके वजह नाउ ही कैन हैव 2 पावर 10 व्हिच इज 1024 होस्ट। दैट यू हैव टू डिसाइड। क्लियर हो गया मेरी बात? इज इट क्लियर? यस सर। और अगर आपने डिवाइस पे चेक करना है तो डिवाइस पे देखिए यूं चेक हो जाता है। आप आईपी में देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे तहरीन को? 64। ओ यस, इसका बता रहा है कि भाई इसमें से पहले 64 बिट जो हैं दे आर फॉर द नेटवर्क। इसका मतलब द रिमेनिंग 64 बिट आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरफेस। अब भी नहीं क्लियर? सर ये होस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? नहीं, ये नेटवर्क को हमेशा, सबनेट मास्क होस्ट को नहीं, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते, वन नंबर ऑफ वंस। ये पहले ही मुझे बता दो कि ये एड्रेस, ये जो एड्रेस इस वक्त इस डिवाइस को मिला हुआ है इसमें कितने बिट्स हैं? 128। 128। इस 128 में लेफ्ट मोस्ट जो 64 बिट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क। इसका मतलब है कि 2001 16 बिट हो गए, अनदर 16, अनदर 16, अनदर 16। इसका मतलब ये 1 तक जो एड्रेस है 2001 colon db8 colon acad colon 1, that is representing the network, and the remaining which is 2001, which is 2006, sorry, colon af double f a2 a double f fe65 c2bc, that is representing the interface. सर इसको हम होस्ट नहीं कह सकते इंटरफेस वाले बिट्स को? इसलिए नहीं कह सकते, उस वक्त जब हम IPv4 में थे तो उस वक्त एक डिवाइस का एक ही आईपी होता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। अब आपके एक ही डिवाइस में मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं और हर इंटरफेस का आईपी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं आप यहाँ पे मुझे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि मेरी इस इंटरफेस का आईपी तो ये है 10.137.16.36, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो आपको पता चलता है कि मेरी इस इंटरफेस का एड्रेस 63.1 है। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊं तो एक का 40.1 है। अगर मैं और ऊपर चला जाऊं तो और भी हो सकते हैं, ये जी 26.1 है। तो अब एक नहीं है, इसलिए आप होस्ट कहना इज समथिंग रॉन्ग। That's the reason the right term has been chosen.
जैसे कल अगर आपने ये ख्याल किया हो तो मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए थे कि IPv4 से IPv6 में जाने में हमने दो काम किए। एक ये काम किया कि जहां जहां लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम किया, और नंबर टू जहां जहां इन्वेस्टमेंट पॉसिबल थी हमने इन्वेस्टमेंट की। अब ये भी एक इन्वेस्टमेंट है कि भाई हम गलत टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये होस्ट आईडी है, ये होस्ट की नहीं है, ये तो उसके अंदर एक इंटरफेस की आईडी है, क्योंकि मल्टी होस्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस। यू एग्री विद मी? Yes, sir. ठीक है ना? देखिए ना, आपकी नेटवर्क, आपकी के डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ भी है, आप ही के उसके अंदर वाईफाई भी है, आप ही के उसके अंदर इथरनेट भी है। हो सकता है कि मल्टीपल इथरनेट्स हो, तो यू हैव मल्टीपल इंटरफेसेस। How you can say that this specific IP is of this computer? No, it is of an interface. I hope you got it now. Yes, sir. Nice. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि जनाब हमारे IPv6 में कुछ बिट्स, मैं नहीं कह रहा कि 64 बिट, कुछ बिट रिप्रेजेंट करती हैं लेफ्ट मोस्ट उसको, नेटवर्क को, और इनको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। इन नंबर ऑफ बिट्स को प्रीफिक्स भी कहा जाता है, और द नंबर रिप्रेजेंट प्रीफिक्स लेंथ। और जो रिमेनिंग होती हैं, जो कि राइट की साइड पे होती हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरफेस आईडी। जैसे इसने यहां पे क्या कहा, 2001 colon DB8 colon A and then double colon and /64। इसका मतलब है कि उसने आपको ये तो 64 48 बिट बता दी, इसका मतलब लेकिन 64 है। इसका मतलब 2001, अगर मैं इसको खोल के लिखूं DB8, चलिए और भी खोल के लिख दूं 0DB8, then 000A and then 0000, they are now 64 bits. They are representing the network and and this is called the prefix length. This is called the prefix which represent the number of network bits. G. Does it make some sense? इसलिए बार बार पूछता हूं कि थोड़ी सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर कहीं आप लोग फिसल रहे हैं तो मुझे बताएं, ताकि हम उस चीज को बेहतर और बना लें। लेकिन जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो चीजें मेरी उससे नहीं आती, क्योंकि जब आप फिजिकली मेरे सामने बैठे होते हैं तो बाज़ औक़ात जो मेरे स्टूडेंट्स फिजिकल मेरे साथ ज्यादातर होते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनको उनकी फेस से भी रीड कर लेता हूँ कि यू आर हियर और नॉट, लेकिन यू आर far away from me. That's the reason, looking at you, I can't even see your face. That's the reason I can't say whether you are understanding or not. So is it clear? Is it understandable? कैसा है समी? समी है? समी बिल्कुल है, लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं देता, इतना खामोश है। जी, चल आगे बढ़ते हैं जी। तो ये आपने सीख लिया कि, और ये भी बता रहा है कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज 64 बिट इंटरफेस आईडी। रिकमेंडेशन है, आपको पता है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब है यू हैव टू ओबे, रिकमेंडेशन का मतलब है योर चॉइस। लेकिन वो कहता है कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज 64 बिट इंटरफेस आईडी फॉर मोस्ट नेटवर्क्स। क्यों? क्योंकि कहता है कि जब आप आईपीवी अगले उसमें स्विचिंग राउटिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग राउटिंग का कोर्स पढ़ेंगे, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स का कोर्स पढ़ेंगे जी, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल का कोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लैक, जिसका मतलब है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये एक मेथड कहता है बाय डिफॉल्ट लेता है कि 64 बिट आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरफेस एंड द 64 बिट आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क। इसलिए कहता है कि जब आप ऑटो में चले जाओगे, डायनामिक में चले जाओगे, तो उस वक्त आपको पर वो पाबंदी लगाएगा कि 64 फॉर द नेटवर्क, 64 फॉर द इंटरफेस। तो बेहतर है कि आप भी यही लिया करें। लेकिन लाजमी, अगेन कह रहा हूं, लाजमी नहीं है। हो सकता है कि आपने माई नेटवर्क बिट्स आर 80
and you know, yeah, 128, इसका मतलब कि 48 bit is for your host interface. Sorry, clear हो गया? ओके, अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ. अभी हमने पढ़ा यूनिकास्ट एड्रेसेस, पढ़े ना हमने. अब हम उन यूनिकास्ट एड्रेसेस की IPv6 के मुताबिक टाइप्स देखते हैं. तो हम कम से कम 4-5 टाइप्स इसकी अभी देखना चाहेंगे कि हमारा IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, the most important is the GUA, which stands for Global Unicast Address. What is the abbreviation GUA की, जिससे abbreviate हुआ है? That is Global Unicast Address. और अगर आपसे पूछूं कि क्या है, तो जेंटलमैन जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, देख लें. दिस IPv6 एड्रेस जो आपको दिखा रहा हूं, दिस इज योर GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस. अगर आप यहां से देखना पसंद नहीं कर रहे और कहते हैं नहीं जी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाओ, तो ये मैंने जो आपको एड्रेस दिखाया, ये लंबा चौड़ा एड्रेस 128 बिट का, दिस इज दी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस. And that global unicast address is somewhat similar to the your public IPv4 addresses. यानी ये राउटेबल एड्रेसेस हैं जिनके जरिए आप इंटरनेट पे और किसी भी दूसरी डिवाइस तक पहुंच सकते हैं ऑन द इंटरनेट. फॉर दिस व्हाट यू नीड? GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, which is on your screen shown as IPv6 address. कुछ बात समझ आई? ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस. तो पहली बात आपने सीखी कि दिस इज ए सिमिलर टू दी पब्लिक IPv4 एड्रेस. जो मैंने कहा पब्लिक, इसका मतलब है कि इट इज राउटेबल. दिस इज ग्लोबली यूनिक. दिस इज इंटरनेट राउटेबल. ये पूरी दुनिया में अगर ये IP मेरा है तो कोई भी दुनिया में नहीं ले सकता, वो मेरा है सिर्फ. अगर वो IPv6 एड्रेस आपका है और तो कोई भी दूसरा, ना कोई अमेरिका में, ना कोई जापान में, ना कोई न्यू दिल्ली में, ना कोई अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर सकता है. क्लियर होगी मेरी बात? और क्योंकि वो यूनिक है, इसका मतलब उसकी बेस पे आप राउटिंग कर सकते हैं, IPv6 राउटिंग कर सकते हैं. तो अगर जब भी आप IPv6 में जंप करेंगे तो यू मस्ट हैव एन IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस. क्लियर हो गया पहली बात मेरी? ओके, आज आप बहुत ज्यादा, क्या बात है, थक गए? बिल्कुल जवाब नहीं आ रही. सर ये हमारा प्राइवेट एड्रेस हम इसको कह सकते हैं कि हमारा नेट से जब कनेक्ट है तो ये एड्रेस जो है हमारा उनके उनके साथ कनेक्ट हुआ है. उनके साथ कनेक्ट हुआ है क्या मतलब? ये प्राइवेट तो मतलब बिल्कुल नहीं कह रहा मैं हम प्राइवेट तो कम्युनिकेशन सिर्फ, जो कर रहे हैं, जी जी हम जो कम्युनिकेशन करें वो सर वो इस एड्रेस के जरिए से हम करें जो हमारे जी पीसी पे जो बिल्कुल, है एड्रेस है. जी बिल्कुल. लेकिन प्राइवेट नहीं कह सकते. प्राइवेट कहा तो प्राइवेट का तो मतलब ये होता है, क्योंकि हमने IPv4 में पढ़ा है, प्राइवेट वो एड्रेस होता है जो कि ग्लोबली. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की, जिसको मुबीन ने, मे बी आइडिया वाज राइट बट द वर्ड वाज नॉट राइट. जी, इज इट ए प्राइवेट एड्रेस? नो, इट नॉट ए प्राइवेट एड्रेस. प्राइवेट एड्रेस वो था विच वाज ओनली यूनिक विद इन योर लैंड, but globally it was not unique. So the GUA is like your public address. जैसे मिसाल के तौर पे, if I'm connecting to the world now, because I don't know, I should say the word fortunately or unfortunately, but most of the IPs in Pakistan that are being used, they are IPv4, और स्पेशली यूनिटीज को या यूनिवर्सिटीज को ये IPs वगैरह मिले थे मुशर्रफ दौर में. और जब HEC बना था तो काफी पुरानी बात है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज के पास IPv4 एड्रेस हैं और हमारे पास भी IPv4 एड्रेस ही है. तो अगर मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूं कि अगर मैं कहूं जी माय IP एड्रेस,
माय आईपी एड्रेस, तो जेंटलमैन मुबीन आप देखेंगे कि अभी 121 की सीरीज का एक आईपी नजर आ जाएगा। नाउ दिस आईपी इज ए पब्लिक आईपी एड्रेस, ग्लोबली यूनिक, एंड IPv6 वो चेक कर रहा है लेकिन वो कहता नहीं है, तो इसका मतलब यूनिटी इज नॉट यूजिंग और द यूनिवर्सिटीज आर नॉट यूजिंग द IPv6 एड्रेस, राइट? So that is being shown that address in IPv4 is equivalent to that address in IPv6. तो अगर मैंने जैसे आपके सामने अभी कुछ देर पहले रखा कि ये कौन सा एड्रेस है, तो आपने कहा ये GUA है, इसका मतलब है कि दिस एड्रेस, दिस जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एड्रेस इन IPv4। जी, करें क्वेश्चन। समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, अभी समझ आ जाती है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक तरफ IPv4 है, इसके साथ तो कोई हमारी लड़ाई नहीं है, एक तरफ हमारे पास IPv4 है और एक तरफ हमारे पास IPv6 है। हमने कहा कि अगर हमें दुनिया से मिलना है तो IPv4 में हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए, हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपने देखा कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, वो ये है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, 121.52.147.66। तो मैं 121.66 लिख लेता हूं जस्ट टू मेक इट सिंपल। 121 और आगे डॉट्स हैं, डॉट है और आखिर में 66 है। ये मेरा एक पब्लिक आईपी है। इसके जरिए जब भी मैं अगर मैं जूम से अगर बात कर रहा हूं या जूम मुझसे बात कर रहा है, तो ये वाला मेरा एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है इस पर्पज के लिए। इस पर्पज के लिए मेरा ये एड्रेस जो आपको धोखा दे रहा है, ये एड्रेस इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये एड्रेस इस्तेमाल नहीं हो रहा। 10.137.16.36 ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है। ये सिर्फ लैन के अंदर मुझे कम्युनिकेशन करवा सकता है, लेकिन वैन में हरगिज नहीं करवा सकता, क्योंकि इसीलिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है अगर हम इंटरनेट पे जाएं। और मेरे केस में इसको इस एड्रेस से, जिसको मैं अभी रेड से एरो लगा दिया, इस एड्रेस से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? इसी तरह मैंने कहा कि मुझे IPv6 में भी इसी तरह का एक एड्रेस चाहिए और उस एड्रेस को कहते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ये आपके सामने, क्योंकि इस एड्रेस की भी दो खुसूसियात हैं कि एक तो ये ग्लोबली यूनिक है, और दूसरा क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक है, ये राउटेबल है, इंटरनेट पे राउटेबल है। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इस GUA की भी हैं, ये ग्लोबली यूनिक एड्रेस होता है और दुनिया भर में राउटेबल है, इंटरनेट पे राउटेबल। तो आप कह सकते हैं कि योर पब्लिक IPv4 एड्रेस एंड योर GUA इन IPv6 आर सेम। अब कहीं जी समझ आई कि नहीं आई? आ गई है समझ। आसान सी बात है जी, कौन सी मुश्किल बात हमने की है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एड्रेस की तरफ, जिसको कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस, LLA, लिंक लोकल एड्रेस। ये देख रहे हैं, हमने जियो पढ़ लिया, अब हम LLA पे, लिंक लोकल एड्रेस पे आ गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा लिंक लोकल एड्रेस क्या है? रिक्वायर्ड फॉर एवरी IPv6 एनेबल्ड डिवाइस। हर एक डिवाइस जिसके अंदर आप IPv6 को एनेबल कर देंगे, उसको, चाहे आप, अगर आपने IPv6 एनेबल किया तो वो खुद ही अपने लिए LLA बना लेगा। क्या बना लेगा? लिंक लोकल एड्रेस बना लेगा। और हमेशा ये लिंक लोकल एड्रेस जो है, ये FE80 से स्टार्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको रियल में भी बताता हूं, ये मेरा रियल नेटवर्क है, तो देख लो इसमें FE80 का एक एड्रेस मौजूद है। ये कौन सा एड्रेस है? ये आपको बता रहा है, ये लिंक लोकल IPv6 एड्रेस है। लेकिन ये लिंक लोकल एड्रेस ग्लोबली यूनिक नहीं है, ये सिर्फ उस लिंक के ऊपर, यहां पे लिंक से मुराद लैन है, लैन के अंदर यूनिक होता है। इसलिए इस LLA इज नॉट राउटेबल and are confined to a single link
लिंक। ये प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस की तरह है। टू सम एक्सटेंट यू कैन से यस, क्योंकि ये लिंक के ऊपर यूनिक है और वो भी प्राइवेट एड्रेस भी लिंक के ऊपर यूनिक होता है, तो सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि, और आप खुद भी उसको कह सकते हैं अपने इंटरफेस को, तो आप अपने लिए IPv6, अगर आप उसको कमांड अगली स्विचिंग राउटिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम कमांड देंगे कि IPv6 अनेबल, यानी उससे डिवाइस को कहेंगे कि अपनी इस इंटरफेस पे IPv6 को अनेबल करो। जो ही कहोगे IPv6 को अनेबल करो, आप चेक करोगे कि उसको LLA मिल गया। और अगर आपने GUI उसमें किया तो जो ही GUI कंप्लीट करोगे LLA वो खुद ही ले लेगा, क्योंकि जो ही आप GUI करोगे उसपे IPv6 अनेबल हो जाएगा, और IPv6 अनेबल होने से ऑटोमेटिकली वो LLA उठा लेगा। लेकिन दिस एड्रेस यू कैन यूज ओनली विद इन द लिंक एंड नॉट, दैट द रीजन इज नॉट राउटेबल एंड इज कन्फाइंड टू अ सिंगल लिंक ओनली। क्लियर हो गया मेरी बात? सर जी सर LLA को हम GUA में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे नहीं, हम नहीं। IPv4 में करते हैं। दोबारा क्वेश्चन करो, मैंने आपके क्वेश्चन को बीच में रोक दिया था, दोबारा करो ताकि बाकी भी सुन लें। सर IPv4 में जिस तरह हम प्राइवेट से पब्लिक में जाते हैं नेट करके, तो हम LLA को GUA में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तहरीर ने क्वेश्चन ये पूछा कि जिस तरह हमारे पास अगर प्राइवेट एड्रेस होता है, जैसे अभी आपने देखा कि मेरा एड्रेस 10 डॉट समथिंग में था, लेकिन जब मैं अपने नेटवर्क से निकलता हूं, ये मेरी नेटवर्क की बाउंड्री है, और मैं इंटरनेट की तरफ इंटर होता हूं, तो मैं अपने इस 10 डॉट को 121 डॉट में ट्रांसलेट कर लेता हूं। तो मेरा से क्वेश्चन ये पूछ रही है तहरीर कि क्या मेरे पास अगर यहाँ पे LLA हो, तो क्या मैं उसको यहाँ पे GUI पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब है नहीं, मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि GUI इतने ज्यादा है, GUI एड्रेस इतने ज्यादा है कि आपको इस ट्रांसलेशन से तो बचना मकसद था। ट्रांसलेशन फिर भी करनी है तो फिर तो IPv6 का IPv4 इज मोर देन एनफ। तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं की जाती, हर एक डिवाइस को हम अपना अपना GUI प्रोवाइड करते हैं। तो जब हर एक का अपना यूनिक, ग्लोबली यूनिक एड्रेस है, तो क्या जरूरत है ट्रांसलेशन की? क्यों तैरी? यस सर, तो सर LLA जो है वो हमारे पास नॉन राउटेबल होता है ना, तो हम उसको फिर कैसे यूज करते हैं? सिर्फ लैन के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, लैन के अंदर सर अगर कोई, पॉइंट क्या पॉइंट? LLA हमारे पास सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करता है, कि मतलब एक ही डिवाइस को लैन के अंदर कनेक्ट कर सके इस तरह से। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब एक राउटर दूसरे राउटर से यूं कनेक्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके एक स्विच है और यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं, आप इनको LLA दे दें। मिसाल के तौर पे आपने पहले वाले को दे दिया FEAT कॉलन कॉलन 1, दूसरे को दे दिया कॉलन कॉलन 2, तीसरे को दे दिया कॉलन कॉलन 3, चौथे को दे दिया कॉलन कॉलन 4। दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग दिस LLAs। ठीक है? यस सर। जैसे मिसाल के तौर पे, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि मेरे पास एग्जांपल मौजूद है। अगर आप यहां देखें तो मैंने इस डिवाइस को FEAT कॉलन कॉलन 1 का LLA दिया, इस इंटरफेस को, लेकिन इसको GUI क्या दिया? 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन 1। तो ये हो गया इसका GUI, ये हो गया इसका LLA। जिस तरह जब यहाँ डिवाइस है, इसको भी एक GUI दिया, एक LLA दिया, इसको भी एक, अगर हम चेक कर लें मिसाल के तौर पे, ये हम राउटर साहब के पास आए, इनको हमने कहा कि जी हमें दिखाएं कि आपका IP वगैरह क्या है, तो ये कहता है कि जी आप एनेबल मोड में जाके शो IPv6 इंटरफेस करें और देख लें कि मेरा मेरा LLA ये है, मेरा LLA ये है, और मेरा GUI जो है, क्योंकि वो क्लाइंट है तो उसको रिक्वेस्ट करनी होगी, वो रिक्वेस्ट करके हासिल कर सकता है इस सर्वर से, क्योंकि इसको मैंने सर्वर बनाया हुआ है।
क्योंकि शायद इसका सर्वर नहीं चला, जिसकी वजह से कहता है कि नो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड। तो इसने इसने लेना DHCP से है, इसलिए इसको आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा। लेकिन must it when it has to communicate with the rest of the world, it has to get the IP, and it will be getting the GUA from this router which is acting like a server here. Clear, everyone? But one thing clear, Yes, sir. every device has every interface has its own LLA. इसका LLA डिफरेंट है, इसका LLA डिफरेंट है, इसका LLA अगर यहाँ पे है तो इसका LLA डिफरेंट। हर एक का अपना LLA है। मिसाल के तौर पे इसको भी खोल लेते हैं, इसका भी आप LLA चेक कर लें। इसका LLA क्या है? इसका LLA ये है FE80 2D0 और आखिर में है 94A4। तो हर एक का अपना अपना LLA। क्लियर? Yes, sir. ओके। थर्ड कौन सा एड्रेस है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? थर्ड इज दी लूप बैक एड्रेस। थर्ड एड्रेस इज दी लूप बैक एड्रेस। जिस तरह कि IPv4 में भी लूप बैक एड्रेस था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एड्रेस आपको बताया था 127 की सीरीज का। मिसाल के तौर पे अगर मैं पिंग करता हूं चले, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं पिंग कर रहा हूं facebook.com को, मैं पिंग कर रहा हूं facebook.com को, तो मैं अगर फिर मैं आपसे पूछूं मैं किसको पिंग कर रहा हूं, तो आप जवाब देंगे कि जी आप 163.70.132.35 को पिंग कर रहे हैं। अगर ये मैं IP कहूं आपको कॉपी कर लें और चेक करें कि ये IP कहां पे है, तो आप मालूम कर सकते हैं कि ये IP जो है अमेरिका में मौजूद है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं इसको Ctrl+C अगर करने में कामयाब हो गया और मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे मैं यहाँ पे दूं हु इज, और ये एड्रेस में यहाँ पे इंटर कर दूं 163 ब्ला ब्ला सर्च कर दूं, तो यू विल गेट टू नो दैट इट इज facebook.com। इट इज facebook.com जो हमने लिया ही वहीं से है। और अच्छा, ये एड्रेस जो है देखें, दैट इज समथिंग, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, ये एड्रेस ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता चलता है कि ये किसका एड्रेस है, और इनके पास जो पूरी रेंज है वो ये है एड्रेसेस की। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि यू आर यूजिंग दी एड्रेसेस, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि पिंग 127.0.0.0.0 जी, तो दोबारा लिखता हूं, फेसबुक को नहीं कर रहा, मैं करना चाहता हूं 127.0.0.1। किसको मैं पिंग कर रहा हूं? सवेरा, तहरीन, जरवा, समी, कोई भी बता दे, मुबीन। किसको मैंने ये चेक किया कि जिसने मुझे रिस्पांस दिए? शाबाश। मैंने अपनी ही इंटरफेस को पिंग किया है, मैंने अपनी ही इंटरफेस को पिंग किया है, मैंने किसी दूसरे को पिंग नहीं किया। मैंने ये चेक किया कि मेरी अपनी ही इंटरफेस प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। इस एड्रेस को कहती है लूप बैक एड्रेस। क्या कहते हैं? लूप बैक एड्रेस। ये भी हमने चैप्टर 11 में पढ़े हैं, कोई दूर की बात नहीं है। लाजमी तौर पे अगर हमें IPv4, और अगर मैंने आपको ये भी बताया था, इफ यू रिमेंबर, अगर मैं नेट स्टार्ट करूं तो आपको पता चलेगा कि कई जगह पे मैं अपने साथ खुद ही बात कर रहा होता हूं। अभी आप देख लेंगे इस वक्त। देखिए, मेरी डिवाइस का IP एड्रेस है 10.137.16.36 और पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया गया दिस वन, लेकिन मेरी जो डेस्टिनेशन है उसका IP है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और मालूम करूं कि ये कौन है जिससे मैं बातें कर रहा हूं, तो पता चल जाएगा। अगर मैं हु इज एक दफा फिर यहां पे लिख लूं और इसको ये IP हवाले कर दूं और सर्च करूं, तो पता चल जाएगा कि ये IP किसका है। लुक्स लाइक दिस डोमेन हैज
सर मैंने भी जो है फेसबुक को पिंग किया, लेकिन मुझे अगला आईपी एड्रेस ये लोग शो करवा रहे हैं। अगले से क्या मुराद? मतलब आईपी जो आपको जो आपको जो आईपी एड्रेस शो करवा रहे हैं वो मेरा जो मुझे शो करवा रहे हैं उसमें डिफरेंस है सर। जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं ना कि एक आईपी से पूरी दुनिया जो है वो नहीं चल सकती, तो उन्होंने मल्टीपल आईपीज को पर अपनी चीजें रखी हुई हैं। तो ये देखें, अभी हमने 170 का एड्रेस इसको दिया, 170.114 डॉट, इससे मैं बात कर रहा था। आई वांट टू चेक ये कौन है, पता चला ये जूम है, पता चला कि ये जूम है, तो दैट्स नाइस। और अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं तो ये जूम कहाँ है, ये सेंट जॉन्स में है, ये यूएस में है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो हमें पता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फर्दर दिखाना चाह रहे थे कि कहाँ कि कुछ देर में अभी नजर आ जाएगा 127 के एड्रेस, और फिर आपके सवाल का जवाब मुबीन जब तक ये आ जाए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक आईपी नहीं लेती, रेंज ऑफ आईपी लेती है। तो मिसाल तौर पे जैसे अभी आपने उसका कहा फेसबुक का, मैं एक आईपी पे चला गया, आप दूसरे आईपी पे चले गए, लेकिन अभी हमने देखा कि उसके पास एक आईपी नहीं, रेंज ऑफ आईपी है फेसबुक के पास। इवन यूटी के पास एक आईपी नहीं है, ज्यादा आईपी। ठीक है मोबीन? जी जी सर। ओके। तो अभी कुछ देर में ये चल जाए तो आपको अभी पता चलेगा कि हम कई जगहों पे 120 सॉरी अपनी ही डिवाइस के अंदर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ बात कर रहे हैं, और उस लाजमी तौर पे दूसरे प्रोसेस का एड्रेस क्या लिया जाएगा, 127.0.0.1 होगा, .2 होगा, .3 होगा, कुछ भी होगा। एंड सच एड्रेसेस आर कॉल्ड लूप बैक एड्रेसेस। सच एड्रेसेस आर कॉल्ड loop back addresses. Is it clear, loop back addresses? Anyone who is not clear with the loop back addresses? सर दोबारा रिपीट कर दे थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ये हमने कहा कि लूप बैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि किसी का नहीं है, हमारा अपना ही एड्रेस है। जैसे मिसाल इसकी मैं ये दे दूं कि लेट करें, मुझे नहीं पता है, एक नाम तहरीन का जो है वो तहरीन है, लेकिन हो सकता है कि घर में एक निकनेम और हो, तो आप उस निकनेम से अगर आपको कोई बुलाता है तो यू रिस्पॉन्ड। इसका मतलब ये है कि एक और एड्रेस भी आपका ऐसा है जो आप अपना दुनिया को, जैसे मैं बताता हूं कि मेरा एड्रेस 110.137. इस वक्त 16.36 है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और एड्रेस भी है जिसको हम कहते हैं, आप कह सकते हैं सेल्फ एड्रेस या लोकल होस्ट। उस एड्रेस को क्या कहा जाता है, लूप बैक एड्रेस, जो कि अभी कुछ देर में स्क्रीन पे आ जाएगा, मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। वो 127 की रेंज के एड्रेसेस हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको टाइम दे रहा हूं कि वो आ जाए ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन इसका तो टाइम सर ज्यादा ये नहीं। लूप बैक एड्रेस, हाँ बोलो। सर ये लूप बैक एड्रेस वो वाला एड्रेस होगा ना, जैसे हमारे पास हमारा अपना प्राइवेट एड्रेस है नहीं नहीं, लेकिन इट इज हमारे नॉट पास ए एक प्राइवेट पब्लिक एड्रेस। एड्रेस है। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट ए इसको उसमें मिला, दैट इज स्पेशल एड्रेस। इसको आप प्राइवेट ना कहें। प्राइवेट एड्रेस जो होता है वो आपको पता है कि या वो 10 की सीरीज में होता है, या 192 और 168 की सीरीज में होता है, या वो 172 की सीरीज में होता है। दे आर दी योर प्राइवेट एड्रेसेस। दिस लूप बैक इज ए स्पेशल एड्रेस ओनली इन 127.0 की रेंज में। तो दिस इज नॉट एट ऑल ए प्राइवेट एड्रेस, क्योंकि आप जो प्राइवेट एड्रेस होता है वो तो आप किसी इंटरफेस को दे सकते हैं, जैसे अभी मेरी इंटरफेस को आईपी मिला हुआ है जिससे प्राइवेट एड्रेस। लेकिन लूप बैक एड्रेस इज स्पेशल एड्रेस, रिजर्व्ड एड्रेस व्हिच यू कैन नॉट गिव टू एनी इंटरफेस। लेकिन नहीं देती आप किसी इंटरफेस को, लेकिन हर इंटरफेस उसको अपना ही समझता है। तो अभी कुछ देर में यही चीज यहाँ पे स्क्रीन पे अब आपको, आप भी ये नेट स्टार्ट करें, बेहतर है कर लें, और मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। अल्दो मेरी शायद मेरे ज्यादा चीजों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, इसलिए पहले वो दिखाई जा रही हैं। लेकिन कई जगहों पे आप अभी कुछ देर में देखेंगी विद इन फ्यू सेकेंड्स
कि my computer is talking to my computer, my machine is talking to my machine. तो in this case मैं को मेरा कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करे? It will be using my loopback address. अब बात समझ आ रही है तहरीर? यस सर। सर मतलब हमारे पास एक एड्रेस तो ये होगा ना, जैसे 10.1 इस तरह वाला, और एक 127 होगा, तो दोनों हमारे अपने एड्रेसेस ही होंगे। बिल्कुल, जैसे तहरीर भी आपका नाम, और अगर कोई निक नेम है तो वो भी आपका नाम। गॉट इट? यस सर। नाइस। तो अनफॉर्चुनेटली इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन डेफिनेटली जरूर जरूर 127 के एड्रेसेस आखिर में आते हैं। आई वांट टू शो यू, एंड देन माय ऑब्जेक्टिव इज कि अगर IPv4 में लूप बैक एड्रेस है, तो सवाल ही क्या IPv6 में भी लूप बैक एड्रेस है? एंड ये देख लो, आगे नजर आया आपको? चेक कर लो, जिसमें मैंने कहा था जो ही 137 इसका खत्म हुआ 127.0.0.0 और पोर्ट नंबर 20,121, और मैं किससे बात कर रहा हूं? डेस्कटॉप, वीवी, ब्ला ब्ला, और पोर्ट नंबर 64,408। अब क्वेश्चन ये डेस्कटॉप वीवी ये कौन है? चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं जी। अगर मैं यहां लिखूं सिस्टम इन्फो, चेक करो मेरी मशीन का नाम क्या है। तो मेरी मशीन का नाम ये है जी, डेस्कटॉप V6B और आखिर में 3S। तो डेस्कटॉप 3S मैं कह लेता हूं। यहां देखो डेस्कटॉप 3S ही है। यस, इसका मतलब ये भी मेरी मशीन है और ये भी मेरी मशीन है। इसका मतलब कि मेरी मशीन से बात कर रही है, और अपना एड्रेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लूप बैक एड्रेस रिप्रेजेंट कर रही है जी। क्लियर? सुबह दुकान तोड़ी, सुबह दुकान तोड़ी। ओके, क्या नेक्स्ट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं पापा चार दे पकी का माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा तो को होली वे ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखूं पिंग, अगर मैं यहां लिखूं पिंग और लिख दूं ::1, जवाब आ रहा है? जवाब आ रहा है? आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज दिस? दिस इज अ लूप बैक एड्रेस इन IPv6। यानी कि जो मैंने ये किया 127.0.0.1, तो यहां से भी जवाब आ रहा है। और अगर मैं यहां पे कर रहा हूं पिंग ::1, तो इससे भी जवाब आ रहा है। बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम। One is my IPv4 loopback address, the other one is my IPv6 loopback address. The third one, which I want to make it clear, is the loopback address. अच्छा नहीं, इसने loopback को इस स्लाइड में नहीं किया, तो इसमें किया होगा, लेकिन डेफिनेटली करना है, लेकिन नहीं भी किया तो नो मसला, समझाना तो लाजमी है। तो loopback एड्रेस भी आपको समझ आ गई। इज इट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? इज इट जी क्लियर? सर। चले ठीक है, तो चले आज यहाँ पे इसको रोक लेते हैं, और लेकिन रीड जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रीड नहीं देंगे तो भूल जाएंगे, भूलेंगे तो अगले चीजें भी समझ आने में मुश्किलात होंगी। और अभी आपने देखा कि इवन अगर हम स्विचिंग राउटिंग की बात कर रहे थे, ये जो मैं आपके सामने एक नेटवर्क लाता था, ये मैं यूज कर रहा था आईपी उसमें स्विचिंग राउटिंग में, तो आपने देखा लॉट ऑफ IPv6 बीइंग यूज्ड, एंड द रीजन इज देयर, एंड द रीजन इज rest of the world, majority of the devices have shifted to the IPv6. That is reason understanding IPv6 is compulsory. So don't take it light. सर अभी तो जो भी मतलब नेटवर्क बनेगा वो सारा फिर IPv6 के जरिए से बनेगा दुनिया में। Sure. जो भी आएगा 2020 के बाद जितने भी आ रहे हैं, कोई IPv4 अवेलेबल नहीं, और majority of the big organization have already in the phase of transition to the IPv6. जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं यहां पे लिखूं NS lookup और
For example, if I give you www.Siemens, which is a big company in Germany, so you can see majority of the IP addresses of this company are already on IPv6. तो आप कह ही नहीं सकते कि जी no need to learn IPv6 because world is using, so you have to learn it. Make sense, ladies and gentlemen? Shabash, is there any question? Chilling. It seems that no other question is there from your end. So I close the session here today for today and have a nice weekend. But जैसे साथ कहूँगा कि happy reading. So do some reading as well. And Allah Hafiz. See you inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.